सूर्य उपासना के महापर्व यानी छठ पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम गोमती नदी के तट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी नर्मदा पाठक ने भी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार और समाज में सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी भाषा में छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माताओं बहनों लोग के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली के बाद बिहार, झारखंड और तराई क्षेत्रों में जहां जहां भोजपुरी समाज है वहां पर छठ पूजा पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस सृष्टि के पिता भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इसके साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय व्रत में जिस निष्ठा और आस्था के साथ माताएं बहनें रखती हैं और उसमें पूरा परिवार सहयोग करता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए आम आस्था को उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश आस्था का देश है। यह आस्था पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। यही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट रखता है। आज यहाँ आयोजित छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग और जहां जहां भोजपुरी समाज है, यह छठ पूजा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से लोग इस सृष्टि के जो पिता हैं, भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इस उपासना के साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय कार्यक्रम जिस निष्ठा के साथ और जिस आस्था के साथ माताएं बहनें आयोजित करती हैं, संपन्न करती हैं, सदग्रस्त इसमें सहभागी होता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता हुआ आम आस्था को उजागर करता है। हमारा देश आस्था का देश है और यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया लेकिन अपनी मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है।
उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, जिसको सरकार की भले ही आज सरकार व्यवस्था कुछ करवा देती हो, स्थानीय प्रशासन इसमें कुछ सहयोगी बन पाता हो, लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था, तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे। और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहनें हैं या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा यह मानना है कि आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश माना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और वह वहां की लोक आस्था के साथ, विशिष्ट आयोजनों के साथ आम जनमानस को अपने साथ जोड़ती है और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसी लोक आस्था का परिणाम है कि 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ और अंततः विजयश्री प्राप्त हुई। और अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है।